हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा पार्ट नंबर 5 है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए थोड़े 1-2 पार्ट्स अभी और बनेंगे। आज हमें पढ़नी है किंगडम मेटाजोआ एनिमेलिया। इससे पहले हम बाकी की किंगडम्स पढ़ चुके हैं, जो हमारी 4 किंगडम्स थी। अब बाकी की कौन कौन सी किंगडम प्लांट, ठीक है, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमें ये वाली किंगडम पढ़नी है, जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट किंगडम है, किंगडम मेटाजोआ एनिमेलिया। इसमें आपके मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले आप सारे पार्ट्स इस चैप्टर के ज़रूर देख के आइएगा। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होते हैं कि इस किंगडम में जो भी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिसमें इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि खाना खुद खाते हैं। वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। इस बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। ग्रोथ लिमिटेड रहती है इनकी। दे मूव फ्रीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड पजेस लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं कुछ स्पंजेस और कॉरल्स को छोड़कर, यानी कि जिनसे वे मूव कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गन्स इनमें होते हैं। रिप्रोडक्शन इज मोस्टली सेक्शुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें सेक्शुअल होता है, बट इन सम ऑर्गेनिजम्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो होता है डेवलपमेंट के दौरान बनता है, ठीक है। मेजर फाइला ऑफ एनिमल्स, इसमें अलग अलग फाइलाज होती हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो एनिमल किंगडम में 10 फाइलाज आपके होते हैं, जो हमें आज इसी लेक्चर में पढ़ने हैं 1 by 1। तो कौन कौन से हैं? पहला है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा जिसे निडेरिया भी बोलते हैं, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज जिसे निमेटोडा बोलते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ठीक। अब आगे ये सारी फाइलाज पढ़ने से पहले आपको इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। क्या इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऑल फाइला फ्रॉम पोरीफेरा टू काइनोडर्मेटा, ठीक है, पोरीफेरा से लेकर काइनोडर्मेटा तक आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द कैटेगरी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। 10 में से 9 जो कैटेगरीज हैं आपकी, स्टार्टिंग की 9, वो आपकी इनवर्टिब्रेट्स में होती हैं, यानी कि वो एनिमल्स दैट डो नॉट हैव अ बैकबोन, वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती है, यानी कि जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। अबाउट 99% ऑफ द नोन एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी हमें एनिमल्स पता है उसमें 99% एनिमल्स आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं। लास्ट फाइलम कॉर्डेटा रिप्रेजेंट्स ऑल सच एनिमल्स विच हैव सम काइंड ऑफ अ बैकबोन विच रिप्लेसेस द नोटोकॉर्ड। लास्ट फाइलम जो कॉर्डेटा बचती है आपकी, इसमें वो सभी एनिमल्स आते हैं जिनमें कुछ टाइप की बैकबोन पाई जाती है, विच रिप्लेसेस द नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देती है, और इन्हें हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। हमारी भी बैकबोन होती है, तो हम किस में आ गए? कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं एनिमल्स विद अ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे आता है आपका डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और इसमें एब्सेंट रहता है। ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट, इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट। हार्ट वेंट्रल होता है, इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होगा, या फिर डोर्सल या लेटरल साइड होगा। लिम्स वर्टिब्रेट्स में 2 पेयर्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सारे पेयर्स पाए जाते हैं। लिम्स में आपके हैंड एंड लेग्स आ गए। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड आरबीसीज, इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट रहता है या फिर प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा। एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहता है, कार्टिलेजेस और बोन्स का बना रहता है, इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट रहता है, एंडोस्केलेटन नहीं होता। नर्व कोड वर्टिब्रेट्स में डोर्सल और होलो होती हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में वेंट्रल और सॉलिड होती हैं, जहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। पोस्ट एनल टेल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहती है, और जबकि इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मेन फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर एज डिस्कस्ड हियर। पहला है फाइलम पोरीफेरा। पोरी यानी कि पोर्स होते हैं, फर टू बियर, ठीक। दे आर द सिंपलेस्ट मल्टीसेल्युलर एनिमल्स विद अ होलो ट्यूब लाइक बॉडी। इसमें ये सिंपलेस्ट मल्टीसेल्युलर एनिमल्स होते हैं जिसमें होलो ट्यूब लाइक बॉडी होती है, ठीक है। ये होलो ट्यूब की जैसी बॉडी होती है, इन्हें हम स्पंजेस बोलते हैं। इसके कुछ कॉमन स्पंजेस के एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। साइकन में देखिए ऊपर जो ढक्कन टाइप्स आप देख रहे हैं इसे हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। जो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं स्पाइक्यूल्स, ये इसका बेस हो गया, और ये नीचे जो होता है इसे हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। ये उसके ऑस्क्यूला हो गए, यूस्पोंजिया में ऑस्क्यूला बोलते हैं इसे।
ये आपका स्पॉन्जिला है। आगे पढ़ते हैं। दे आर मोस्टली मरीन इन देयर हैबिटेट विद फ्यू एक्सेप्शंस विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये मोस्टली मरीन होते हैं। पॉरीफेरास जो होते हैं वो आपके मरीन ही होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में या पानी में पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो आपके फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। दे आर सीडेंट्री एंड सेसाइल। सीडेंट्री और सेसाइल होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं, और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, यानी कि मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे आर फिल्टर फीडर्स, ठीक है, फिल्टर करके फीड करते हैं, खाते हैं। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन से होता है, इनकी बॉडी से निकल जाता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इनकी बॉडी के थ्रू ही होता है। बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील होती है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरह काम करती है, और डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है। बॉडी बियर्स आर लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिसे ऑस्टिया बोलते हैं, जिससे बॉडी में वाटर एंटर करता है। लार्ज अपार्चर होता है, जिसे ऑस्क्यूलम बोलते हैं, विच इज़ मीन फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर को रिमूव करने के लिए, वाटर की एंट्री के लिए ऑस्टिया होता है, और रिमूव करने के लिए ऑस्क्यूलम प्रेजेंट रहता है। दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम से जो बनता है, इट हेल्प्स इन गैदरिंग फूड, रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। इस वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से इन स्पॉन्जेस में क्या होता है, फूड, रेस्पिरेशन और वेस्ट के रिमूवल का क्या होता है, गैदरिंग होती है फूड की, रेस्पिरेशन होता है, और वेस्ट का रिमूवल होता है इसी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से। बॉडी वॉल इज सपोर्टेड बाय कैल्सेरियस और सिलिकस स्पाइक्यूल्स स्पॉन्जेड फाइबर्स ऑफ बोथ। बॉडी वॉल में आपके या तो कैल्शियम के कुछ स्पाइक्यूल्स देखने को मिलेंगे, या सिलिकॉन के देखने को मिलते हैं। स्पंज के फाइबर्स भी आप देख सकते हैं, या दोनों चीज़ भी प्रेजेंट रह सकती है। ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, दैट मीन्स सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स अभी हमने देख लिए, साइकन, यूस्पोंजिया, दोनों स्पंज हैं। यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट होती है ये। ल्यूकोसोलेनिया स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है। ये एग्जांपल्स है इसके, ठीक। फिर दूसरी आपकी फाइलम आती है सीलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं। सैक लाइक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। कोइलोस होलो एंटरन यानी कि गट। दे आर सैक लाइक एनिमल्स, कट्टा होता है ना, कट्टा जैसे बोलते हैं। सैक लाइक एनिमल्स होते हैं जिनमें रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल दैट मीन्स जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया, तो आप ये इसे कट करेंगे तो दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, आपके इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, तो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। सीडेंट्री भी हो सकती है और वाटर में स्विम भी कर सकती है। मोस्टली मैरीन होते हैं, बट फ्यू कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती हैं, जैसे हाइड्रा। कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कोरल्स, जबकि कुछ सॉलिटेरी पाए जाते हैं, यानी कि अकेले अकेले रहते हैं, ठीक है। कुछ आपके सीलेंट्रेटास ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जबकि कुछ आपके सॉलिटेरी होते हैं जो अकेले ही पाए जाते हैं। बॉडी हैज़ अ कंटिन्यूस कैविटी कॉल्ड सीलेंट्रन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनमें इनकी बॉडी में जो सीलेंट्रेटास होते हैं, इनमें जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें कंटिन्यूस कैविटी होती है। उस कैविटी को इनको बोलते हैं सीलेंट्रन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, उसे हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। वही ओपनिंग माउथ की तरह भी काम करती है और एनस का भी काम करती है। इट कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड थ्रू द माउथ ओनली। बाहर से कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, कम्युनिकेशन मतलब ऐसे कोई बात नहीं, उन्हें बाहर से कोई कम्युनिकेशन दैट मीन्स कुछ लेना है, इनटेक करना है या रिलीज़ करना है, तो वो सिर्फ माउथ से ही करते हैं। इसके चारों तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम टेंटेकल्स बोलते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंटरसेलुलर दोनों तरह का देखने को मिलता है। बॉडी सरफेस कंटेन्स स्पेशल सेल्स। इसकी बॉडी पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट, ये स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं, जिनमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स पाए जाते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल्स इन्हें आप निमेटोसाइट्स भी, निमेटोसिस्ट्स भी आप बोल सकते हैं। दे आर मीन फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चरिंग प्रे। एंकर करने के लिए, उनकी बॉडी को डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए, और प्रे को कैप्चर करने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए ये आपके निमेटोसिस्ट होते हैं। दे एग्जिबिट पॉलीफॉर्मिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इसमें देखने को मिलता है, दैट मीन्स इंडिविजुअल्स आर फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म। ये जो इसमें जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। यूजुअली अकर इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में होते हैं। सिलेंड्रिकल होता है तो पॉलिप्स बोलते हैं, और अम्ब्रेला जैसा होता है तो मेडुसा बोलते हैं। सम निडेरियंस लाइक कॉरल्स। कॉरल्स कैसे होते हैं, कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं, तो उनमें स्केलेटन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। ये हाइड्रा है, ठीक है, ये इसका माउथ, ये तो इसका अच्छा टेंटेकल्स, ये इसका माउथ यहाँ पर है, ये ठीक है, जो एनस की तरह और माउथ की तरह दोनों तरह काम करता है। इस माउथ को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। ये टेंटेकल्स हो गए, ठीक है, और ये ऑरेलिया दिखाया हुआ है, ये इसके टेंटेकल्स हो गए, और ये एबोरल साइड हो गई,
मेट्रीडियम, ये इसका माउथ है, ये इसके जो फाइबर्स देख रहे हैं ये टेंटेकल्स हैं। इसके एग्जांपल्स हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरिलिया। ऑरिलिया जेलीफिश को बोलते हैं। मेट्रीडियम सी एनिमोन होता है ये। मिलेपोरा कोरल को बोलते हैं। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। स्केलेटन रिमेन्स व्हेन द पॉलिप्स डाई, जब पॉलिप्स मर जाता है, ठीक, जब पॉलिप्स मर जाएगा तो स्केलेटन उसका वहीं रह जाता है, फॉर्मिंग रीफ्स इन ट्रॉपिकल सीज, जो ट्रॉपिकल सीज जो होते हैं ना उनमें रीफ बना लेता है। अब नेक्स्ट आपकी फाइलम आती है टेनोफोरा। टेनोफोरा में क्या है, कॉम्ब, एक्सक्लूसिव, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन इन हैबिटेट, यानी कि ये भी मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हैव अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं कॉम्ब प्लेट्स की, जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। क्या, 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रोज होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल देखने को मिलता है। टेनोफोर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये है ल्यूरोब्रैकिया, टेनोप्लाना एंड सीलोप्लाना। ओके, एग्जांपल्स क्या है इसके, ल्यूरोब्रैकिया, कॉम्ब जेली बोलते हैं इसे, टेनोप्लाना, सीलोप्लाना। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी आती है, नेक्स्ट फाइलम है आपका, ये किंगडम एनिमल ही चल रहा है सारा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसमें फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। इनमें डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, ठीक है, फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, जिनमें बाईलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। बाईलेटरल दैट मीन्स जैसे ये है, इसे आप इस तरीके से भी कट करेंगे तब भी सेम आएगा, सिमेट्री बनाएंगे तो, और ऐसे करेंगे तब भी इधर के पार्ट सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, द बॉडी इज़ थिन सॉफ्ट एंड लीफ लाइक, इनकी बॉडीज़ कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं, पतली होती है और लीफ के जैसी होती है, पत्ते जैसी होती हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का। एसीलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है। जिनमें बॉडी कैविटी होगी उन्हें हम सीलोमेट्स बोलते हैं, जिनमें नहीं होती उन्हें हम एसीलोमेट्स बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ही ओपनिंग इनमें होती है। ठीक, ये आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला है प्लेनेरिया, ये इसकी आई है ऊपर। फिर दूसरा दिया हुआ है फेसियोला हेपेटिका, ये इसका एक्सक्रीटरी पोर है जहाँ से एक्सक्रीशन करता है। ये इसका माउथ हो गया। ओरल सकर, छोटे सी जो होल होता है इसे गोनोपोर बोलते हैं। ये बड़ा वाला होता है एसिटेब्यूलम। ठीक, फिर ये है टेनिया सोलियम, स्कोलेक्स, नेक और प्रोग्लोटिड्स। आगे बोल रहा है दे आर यूजुअली एंडोपैरासाइट्स। कैसे होते हैं ये, एंडोपैरासाइट्स होते हैं और इन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है, नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से खाना खा सकते हैं। पैरासाइटिक वॉर्म पजेस हुक्स एंड सकर्स, जो पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं उनमें हुक्स और सकर्स होते हैं। स्पेशल सेल्स, उन्हें हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स। स्पेशल सेल्स होते हैं, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स बोल सकते हैं, वो एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट रहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है बट प्रिमिटिव होता है, यानी कि लेडर लाइक, ये देख रहे हैं लेडर लाइक। दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। प्लेनेरिया शोज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जो प्लेनेरिया होता है यानी कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी कि रीजनरेट कर सकता है ये। एग्जाम्पल्स है प्लेनेरिया, फेसियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक बोलते हैं इसे, टेनिया सोलियम, टेप वॉर्म होता है ये। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी एस्केलमिंथीज या फिर निमेटोडा या निमेटल हेलमिंथीज। राउंड वॉर्म्स होते हैं ये, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी कि इनमें सेगमेंट्स नहीं होती है, जैसे सेगमेंटेड है ना, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। सिलेंड्रिकल होते हैं और फ्यूजी फॉर्म शेप में होते हैं। इनमें ऑर्गन लेवल सिस्टम देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का। दे हैव फ्लूइड फिल्ड फॉल्स बॉडी कैविटी, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें फॉल्स फ्लूइड जो भरा रहता है, फॉल्स फ्लूइड भरा रहता है, उसे हम बोलते हैं स्यूडोसिलोम। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, यानी कि ओपन एट वन एंड एज माउथ एंड एट द अदर एंड एज एनस। कंप्लीट और इनकम्प्लीट कैसे होता है एलिमेंट्री कैनाल, अगर एक ही तरफ ओपनिंग है और वो एनस की तरह भी काम कर रही है और माउथ की तरह भी काम कर रही है तो वो इनकम्प्लीट है। और एक इधर है ओपनिंग और एक इधर है, ठीक है, तो ये माउथ की तरह काम कर रही है और ये आपका किसकी तरह काम कर, एनस की तरह, तो ये आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है आपका, कंप्लीट होता है। पैरासाइटिक फॉर्म में रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है, बट अगर हम फ्री लिविंग फॉर्म्स की बात करें तो वो एरोबिक हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल जनरल बॉडी से ही होता है। ये इसके एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म्स के। ये एस्कैरिस है, ये मेल है और ये फीमेल है।
मेल में ये देखिए ट्राई रेडिएट माउथ होता है, एक्सक्रीटरी पोर है, लेटरल लाइन है, क्लोकल अपर्चर है, पेनियल सीते, और इसकी टेल कैसी होती है, कर्व्ड होती है। फीमेल में क्या है, लेटरल लाइन होती है, इसमें भी फीमेल गोनोपोर या वल्वा बोल सकते हो आप इसे, टेल होती है और एनस है। ठीक, राउंड वॉर्म्स के बारे में और क्या बताया हुआ है आपको। एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय स्पेशल ग्लैंड कैनाल सेल्स, एक्सक्रीशन जो होता है स्पेशल ग्लैंड कैनाल सेल्स होते हैं उनसे होता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है वो बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर देती है, बॉडी कैविटी से वेस्ट को रिमूव कर देती है एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू। नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व रिंग होती है, आपकी राउंड वॉर्म्स में जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें नर्व रिंग होती है और बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स होती हैं। ठीक, ये जो लेटरल लाइंस देखने को मिल रही है ये नर्व कोड्स होती हैं इनकी। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्शुअल मेथड होता है, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल्स आर यूजुअली शॉर्टर होते हैं मेल्स और फीमेल्स आपकी लॉन्गर होती हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, एस्कैरिस राउंड वॉर्म, विचेरिया फ्लोरल वॉर्म होता है। प्लेटी हेलमिंथीज और निमेटल हेलमिंथीज में डिफरेंसेस देखते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज क्या होती हैं, फ्लैट रिबन लाइक या लीफ लाइक बॉडीज होती है। निमेटल हेलमिंथीज में क्या है, सॉफ्ट राउंड लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडीज होती हैं। बॉडी कैविटी एब्सेंट रहती है, निमेट में क्या रहती है, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है। प्लेटी हेलमिंथीज में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में एक ही ओपनिंग होती है जो आप माउथ और एनस दोनों तरह काम करती है, जबकि इसमें अलग अलग होती हैं, सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए। इंजेक्शन यानी कि माउथ का काम करती है और इजेक्शन यानी एनस का काम करती है रिमूवल के लिए। प्लेटी हेलमिंथीज में बाइसेक्सुअल देखा जाता है और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। सो आज के लेक्चर में हमने 5 फाइलम्स पढ़ लिए हैं किंगडम एनिमल के, तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम 6th किंगडम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये आपका पार्ट 6 बनेगा इस चैप्टर का। ठीक, तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।